TVN त्रिशूर ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुदा मिलाक दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है ये और दाखबलात सुरनामा से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज शुक्रवार है, मार्च की 19 तारीख। 3 मार्च हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और ये भी बता दें कि जुमे की मुबारक दिन है। हालांकि बहुत से मस्जिदों में अभी तक जुमा की नमाज़ अदा नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी जुमे की मुबारक दिन के सिलसिले में मौके पर हम आपको जुमा मुबारक कह रहे हैं। ये भी बता दें कम कोर्स $17.37 है, एरो के वास्ते 9.3 है। और तेल का दाम जो है ऑनलेदत गोतु के पास 11.93 डीजल 11.31, RBE के पास ऑनलेदत 11.93 या 11.98 है, 11.98 ऑनलेदत। और डीजल का दाम है 11.36। मोगहर जिल इन फ्रीद रस्तन, यानी कि इनकी आत्मा की शांति मिले। और ये है वो औरत जिनकी खून किया गया है इनके पति के ज़रिए। इनको मौत की घात उतारा गया, इनकी खून किया गया है। 31 साल की आशना जगेसर थी, 2 बच्चों की माँ। और इनका फरींत जो है, जो साथी जिनके साथ ये ज़िंदगी गुजार रही थी, विजय प्रसाद आज 37 साल का, बहुत बेरहमी से इनको मारा है, इनका मृत्यु किया है। और कल इनकी दाह क्रिया की गई है। और जनता में बहुत हलचल मच गई है इस बात से, और होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं हो सकता है इस तरह से किसी का खून करना। और ये दिनों में, आखिरी दिनों में आजकल हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा ये होने लगा है। और सरकार को चाहिए इस पर अपना गौर और फिक्र दौराने के लिए। और यहाँ पर जो लोग मौजूद थे आखिरी दर्शन के लिए, उसमें भी असेंबली फोर्स था, मारिनस बे भी था बेचारा। और कहा कि बहुत अफसोस अपना जाहिर करते हैं इनकी माँ के लिए और 2 बच्चे जिनकी ये छोड़ गई, पीछे छोड़ गई है। अपनी माँ को कभी नहीं अब देख पाएंगे। बहुत अफसोस की बात है। और इनकी आत्मा की शांति मिले। ये फेसबुक पर ये मारिनस बे ने लिखा था ना, तो भैया बहुत अफसोस की बात है। और ऐसे ऐसे लोग भी आकर अपना अफसोस जाहिर करते न सिर्फ, लेकिन शोक संवेदना अपना आकर परिवार को प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ से भी TVN त्रिशूर ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की तमाम क्रू की तरफ से भी हम लोग ये परिवार को शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। इनकी आत्मा की शांति के लिए भी हम लोग भी दुआ और प्रार्थना करते हैं। Donc in Stuttgart wachten nu op datum uitspraak in kortgeding opschorting mondkapjeplicht, यानी कि आप जानते हैं कि जज के सामने ये समस्या को पेश की गई है डोंक ऑन स्टटगार्ट के तरफ से। अब ये लोग उन दिन तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं जब कि यानी कि इसमें एचप्राक जज के ज़रिए फ़ैसला ली जाएगी। तो देखो कौन सी फ़ैसला लिया जाता है। Wetsanti biedt vicepresident Brunswijk petitie aan in zaken gronduitgifte, यानी कि Wetsanti के लोग जो है एक पेटिशी विce प्रेसिडेंट को दिया है। और यह है जिस तरह से ज़मीन बांटा जाता है यहाँ पर bewoners willen intrekking gronduitgifte luchthavenbeheer के जो ज़मीन बांटा जाता है, तो ये लोग चाहते हैं कि वो फिर से इंट्रैक किया जाए, क्योंकि बहुत अफसोस है इन लोगों को और ये सहमत नहीं है ये लोग इन बातों से। तो ये लोग जो इन हिंसा यानी कि इंगी परिवार का है, बीफे के सुबह के वक्त में विce प्रेसिडेंट रॉनी ब्रुन्सविक के पास एक पेटिशी दिया है इसके सिलसिले में। अब देखो कौन सी फैसला लिया जाता है। SZF डायरेक्टर वेरस्प्रिक सोशल मीडिया फेक न्यूज़ ओवर aanschaf 4 Ford Rangers, यानी कि जिस तरह से ये हंगामा हुई है, यानी बातें होता है जनता की अंदर कि डायरेक्टर जो है अमर रंजीत सिंह स्टिchting SZF का, तो बीफे को ये बात कहा है न रेदाक्सी जो है दाखबलात सुरनामा का, तो बोले है इस मामलात से मुझे कोई मालूमात नहीं है। इस बातों से जो फैलाई गई फेसबुक पर, इससे मुझे कोई खबर नहीं है, कोई मालूमात नहीं है, क्योंकि ये झूठी बातें फैलाई गई। जहाँ पर 3 Ford Ranger ये लोग ख़रीदें SZF के लिए। अब सोशल मीडिया gaat een bericht, een afbeelding rond dat 4
fully loaded, ja 4 Ford Rangers zouden zijn, gekocht voor SZF-directie ter waarde van US $52,000 की फोर्थ रेंजर $52,000 का जो है इनके वास्ते ख़रीदा गया। तो ये कहता है दैट een van die luxe pick-ups al zou zijn geleverd कि एक यानी कि लेफर हो गया है, यानी कि बदराइफ की तरफ से जहाँ पर ख़रीदा गया है। तो ये फेक न्यूज़ है, आप जानते हैं, झूठी बातें हैं, नेप न्यूज़। रंजीत सिंह बोले बहुत झूठी बातें, आजकल लोगों को काम नहीं होता करने के लिए, झूठी बातें। फेसबुक ना जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता, बहुत अफसोस है। मेरदर खवंदन बे इन ज़ैद फ़िरकेर्स आप बाकावैक। तो भैया देखो, एक परंपरा आदत जैसे हो गया हमारे देश के अंदर कि जब तक कोई ज़बरदस्त आरेडिंग नहीं होता है तो न्यूज़ नहीं होता है। बहुत अफसोस है भैया कि लोग फिर भी बाज नहीं आते अपनी हरकतों से आप बाकावैक में न। फिर भी यहाँ पर वही समस्या हुआ है कि हादसा हुई है फ़िरकेर्स ओंखफाल, बहुत ज़बरदस्त है। bij in Zijdig ongeval rond het middaguur op donderdag zouden meerdere gewonden zijn gevallen, यानी in Zijdig एक तरफी न, जहाँ पर ये लोग जो हरकतें करते हैं और अच्छी तरह से ख्याल नहीं करते, सड़क पर अपना नज़र नहीं रखते हैं, तो ये हरकतें हो जाता है और हादसा हो जाता है, जहाँ पर बहुत सी लोगों को बहुत सी ज़बरदस्त हादसा हुई और बहुत सी लोगों को बहुत बुरी तरह से घायल भी हुई है और मोटर गाड़ी एकदम बिल्कुल बर्बाद हो गया है। Over de toedracht van dit ongeval, de personalia van de gewonden en de status van de door hen opgelopen verwonding was donderdagmiddag rond 5 uur nog niet bekend। बोले अभी इसके बारे में हालात क्या है, वजह क्या है और ये लोग कौन से लोग हैं, अभी इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। तो भैया देखो, पता चलेगा तो फिर हम भी आपको बताएं कौन कौन से लोग हैं। Samenwerkende bonden lopen honderden SRD's per maand mis। तो बॉन्ड जो मिलकर काम करते हैं, बॉन्ड मिलियो इंस्पेक्टर्स, ओपनबार werk, बॉन्ड sluizen, Gemalen, bond Mongera Medisch Centrum, bond Slans Hospitaal, bond ziekenhuis Marwijn, bond ziekenhuis Wanica और bond arbeidsinspectie बीफे के सुबह के वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाए। और ये है ABO में ना ABO naar aanleiding van de laatste loonsverhoging, यानी कि जो आखिरी लोनverhoging इसके सिलसिले में। और ये जो हुआ है 2018 में, अब 3 साल और आगे हम लोग बढ़ गए हैं। Gebleken is dat de procedure die men gehanteerd heeft om te komen tot een loonsverhoging afwijkt van het wetsbesluit, यानी कि जिस तरह से कानून ये बताता है उस तरह से loonsverhoging इन लोगों को यानी कि और ज़्यादा पैसा नहीं दी गई है। Bij het bepalen van de loonsverhoging van de ambtenaren in 2018 is het misgegaan, vertelt woordvoerder David Bakker। David Bakker ये बात बता रहा है कि उसी वक्त में 2018 में, उस साल में अच्छी तरह से लोग फैसला नहीं लिया और वहीं से ये मामला की शुरुआत हुई है, ये मुसीबत शुरू हुई है कि ये लोगों को अच्छी तरह से loonsverhoging नहीं दी गई। Consumenten moeten respect van verkopers afdwingen, de klant is koning। भैया किसी ने बोले द klant is koning, तो वो बात जो है, ये बात जो है लोग कहते हैं इसका passeer station, ऐसे लोग कहते हैं। अब ये बात नहीं रह गया कि क्लांत ग्राहक राजा है, अब क्लांत जो है इस बेदलार न भिखारी बना दिया गया है इस देश के अंदर। तो economische zaken consumenten beter bescherming verdienen, यानी कि consumenten को और अच्छी तरह से हिफाजत करना चाहिए। न recentelijk liet het minister van economische zaken dat consumenten बोले बता रहा है, न सिर्फ मुंह से बोलो लेकिन करके दिखाओ। Zij merkte ook op dat het geen gunst is om klantvriendelijk te zijn। De voorzitter van de consumentenrekening, Albert Aleine, geeft aan de naast de winkeliers ook het stuk van de importeurs aandacht verdient। klantvriendelijk इस बात में रेडियो के ज़रिए भी कितनी बार मैंने बताया, ये ज़रूरी है कि लोग अपने लोगों को जो अपने कारखाना कारोबार में काम करते हैं उन लोगों को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाए, किस तरह से ग्राहक के साथ पेश आना ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छा बात है न कि उसी तरह से न सिर्फ यही लेकिन इम्पोर्टर्स जो है इस पर भी निगरानी करना चाहिए। Zij bepalen de prijzen en daar is te weinig controle op। Alleen ये बात बता रहा है, कोई कंट्रोल है ये नहीं, खुद अपने आप पे प्राइस रखते हैं और कोई कंट्रोल इस पर है ये नहीं है। तो न सिर्फ बोलो लेकिन इसको कोशिश करो पेश करने के लिए, जहाँ बफुक्त इंस्टांसी जिससे लोग बोलते हैं, जिसके ऊपर ये हक होता है, ताकि लोग इस पर गौर और फिक्र करें, वहाँ पर ले जाकर ये समस्या सामने रखो ताकि लोग इस पर काम करें और हकीकत तौर और तरीक़ पर कंज्यूमेंटन के लिए, ना लोगों के लिए, जनता के लिए कुछ किया जाए।
तो ये ज़रूरी है हमारे देश के अंदर, न सिर्फ बोलो कि हम इतना % या उतना % उतारेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ नज़र नहीं आता है। तो Albert alleen geeft aan dat naast de winkeliers ook het stuk imports, ये भी ज़रूर, zij bepalen prijzen, वो लोग prijs bepaalt, alleen stelt ook de consumenten het respect van de verkoper moeten afdwingen। न तो बोले रेस्पेक्ट, भैया रेस्पेक्ट, कौन सी रेस्पेक्ट आप afdwing करेंगे? अगर आप बहुत बात बोलेंगे तो आपको यही बोलेंगे, इवानी बाई दयु बाई यूनवानी बाई दयु गुए। इस तरह से व्यवहार होता है कंज्यूमेंटन के साथ, ख़रीदारी जो लोग करते हैं उन लोगों के साथ। तो भैया इस पर भी निगरानी करना ज़रूरी है और देखना ज़रूरी है और फैसला भी लेना ज़रूरी है। डोंक और स्टुटगार्ट मौंटकापियस के सिलसिले में जो जज के सामने समस्या पेश किया है ना, तो अब ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं और 16 मार्च को ये लोग पेश किए हैं conclusie van dupliek en uitlatingsproducties schriftelijk ontvangen van de staat. De staat heeft daarbij nog een produceren overleg waarop wij weer mochten reageren na, तो ये लोग अपना फैसला सुनाए, जवाब दिए हैं, तो ये लोग भी फिर से reageer किए हैं। Onze reactie die vandaag donderdag is opgestuurd staat nu op de website पर लिखा हुआ है, जो फिर ये लोग अपना reactie दिए इसके सिलसिले में, Mondkap के सिलसिले में। Raadadviseur van oud-president Bouterse is Bouterse niet met ontslag। बोले raadadviseur Bouterse का न oud-president का न zogenaamde raadsadviseur oud-president die zijn nog steeds niet ontslagen। Dat heeft Dagblad Suriname vernomen in de wandelgangen van de Nationale Assemblée। Nationale Assemblée बोले भैया वही हम बोलीला, wie gaat de bel aanbinden, न सिर्फ बोलो, बहुत पैसा जो खर्चा होता बेफजूल खर्च, इसको बचाने की कोशिश करो, तब हमारा देश में उन्नति हो सकेगा। बहरहाल तमाम खबरें भी आज के लिए जो अहमियत रखता हम भी आपके सामने रख दिए भैया। जो आपको अच्छा लगता है ले लेना, नहीं लगता है तो यहाँ पर हमारे लिए और भैया सोनी के लिए रेखिसर साहब जो है छोड़ देना। और आप हर एक को और साहब सोनी को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। अच्छी वीकेंड आपके वास्ते गुजरे और बहुत हिफाजत से जो भी आपको करना आप करो और ये वीकेंड आप गुजारो। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मिदाह।